प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो, अगले हफ्ते हमने संदेश सुना था परमेश्वर का। वो संदेश में हमने सुने थे वचन, संदेश सुने थे परमेश्वर के लिए वचन, परमेश्वर के लिए समय निकालो। तो उसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। परमेश्वर के लिए समय काढ़ो, ये अगले हफ्ते हमने संदेश सुने थे। और वो संदेश में हमने सुने थे परमेश्वर ये नहीं बोलता घर संसार परिवार छोड़ो और मेरे पीछे चलो। ये सब हमने अगले अगले हफ्ते सुने थे। पर आज का जो संदेश में भी हम यही दूसरे भाग में हम देखेंगे। लोग जो हैं वो आज आलसी हो गए। आज अपना समय व्यर्थ घला गए। क्या कर रहे? व्यर्थ घला गए। देखो, जब हम बाइबल बाँचेंगे, परमेश्वर ने दिन बनाया, रात बनाया और सब बने। तो आज उस परमेश्वर को लोग भूल गए। परमेश्वर को 5 मिनट भी लोग समय नहीं देते। पर एक दिन ऐसा आएगा, लोग प्रभु के पीछे भागेंगे। लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के पीछे भागेंगे। पर परमेश्वर उनको मिलेगा नहीं। लोग परमेश्वर के लिए समय काढ़ेंगे पर परमेश्वर उनको मिलेगा नहीं। आज के लोग जो है वो बहुत बिजी हो गए। हम लोग सभी लोगों को प्रचार करते, बुलाते, दर संडे के लिए, दर संडे मिनिस्ट्री में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, संदेश सुनने के लिए बुलाते हैं। पर वो लोग क्या बोलते हैं? हमको समय नहीं है। देखेंगे समय मिला तो आएंगे। बाइबल में लिखा है जो लोग प्रभु परमेश्वर को समय देते उनका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उनका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। देखो, परमेश्वर से प्यार करने वाला वो उसके लिए समय जरूर काटता। परमेश्वर ने 7 दिन बनाए। 7वां दिन 7 दिन बने। तो वो 7 दिन में से भी एक दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार से लेके शनिवार तक सब काम धंधा करते हैं, सब काम धंधे पे जाते हैं। इतवार एक दिन देखो हॉल छुट्टी रहती है। वो छुट्टी के दिन भी लोग परमेश्वर के लिए आ नहीं सकते और परमेश्वर को समय नहीं दे सकते। वो दिन भी लोग क्या करते हैं? अपना समय व्यर्थ घलाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। व्यर्थ घलाते हैं। उनको कंटाला आता, परमेश्वर के लिए आने के लिए कंटाला आता। उनको वचन सुनने कंटाला आता। परमेश्वर को समय देने कंटाला आता।
पर इन बातों का न्याय होने वाला है। इन सब बातों का न्याय परमेश्वर करने वाला है। जब लोगों पे संकट आता तब वो परमेश्वर के लिए दौड़ते, वो प्रार्थना करते, या एक अच्छा पास्टर ढूंढते, एक अच्छा पास्टर ढूंढेंगे, अच्छा सेवक ढूंढेंगे। उनको मालूम है तो ये सेवक का प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर लगी देता, वो सेवक करने जाएंगे और वो सेवक से प्रार्थना करेंगे और उनको आशीर्वाद, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे सेवक की प्रार्थना से। देखो, ऐसा करने वाले का भी देखो, सेवक की प्रार्थना परमेश्वर सुनता, ये सभी लोगों को मालूम है। जो सेवक दिल और जान से परमेश्वर की सेवा करता, परमेश्वर के पीछे चलता, तो ऐसे लोग उनके कने जाके प्रार्थना करवाते हैं, पर परमेश्वर को समय नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज यीशु मसीह ने बोला, जहाँ 2 या 3 है उनके बीच में मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का इंसान बदल गया है। आज का इंसान क्या हो गया है? बदल गया, परमेश्वर को भूल गया। पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे यीशु मसीह को भेजा। जा आज के मनुष्य को याद दिला, आज के मनुष्य को याद दिला, मुझे पिता ने भेजा। और यीशु मसीह ने पिता के नाम से बड़े बड़े चमत्कार किया, बड़े बड़े चमत्कार किया यीशु मसीह ने। वो सब बताया, पाप मत करो, मेरे पिता पे विश्वास रखो, मेरे पिता के पीछे चलो, मेरे पिता का आज्ञा का पालन करो। पर आज के लोगों को ये मजाक लगता। जो ये बाइबल है, ये बाइबल में का वचन है, आज के लोगों को मजाक लगता। देखो, वचन जो है परमेश्वर का, वो 2 धावी तलवार है। वचन परमेश्वर का जिसके गने हैं, वचन ढाल है, वचन जीवन है। जो ये वचन पे चलेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। ये वचन सुनने के लिए समय काटेगा, तो ये वचन पे चलेगा तो परमेश्वर उसको उसका साथ देगा और उसको ऊंचा उठाएगा। आज क्यों नहीं परमेश्वर हमको ऊंचा उठावा? क्यों नहीं हमारे प्रार्थना को उत्तर देगा परमेश्वर? क्यों हम ऐसा खाली जीवन जीवे? क्यों नहीं हमारे कने प्रॉपर्टी है? क्यों परमेश्वर का हमारे सर पर हाथ नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में पहला स्थान हम प्रभु को नहीं देवे। हमारे जीवन में हम पहला समय प्रभु को नहीं देवे, इसलिए हमारा जीवन में आशीर्वाद, परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है। देखो, तुमको परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगता, आशीर्वाद मांगता, सब कुछ मांगता, तो तुमको परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। सुख शांति भजन में बिकते नहीं। सुख शांति, चंगाई, आरोग्य, आशीर्वाद, ये भजन में बिकने वाली चीज नहीं है। ये सुख शांति अगर भजन में मिले, ये चंगाई भजन में मिले,
आशीर्वाद भजन में मिलते तो लोग लाइन लगा लेते जैसा डॉक्टर को नहीं लगाते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये सब अधिकार, ये सब बातें परमेश्वर ने अपने के लिए रखा और बता भी डाला यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह आया, वो बड़े बड़े चमत्कार किया, सुसमाचार पत्र सुनाया, बड़े बड़े चमत्कार किया, और लोगों ने विश्वास किए, लोगों ने परमेश्वर को जीवन दिए, वो परमेश्वर के पीछे चले। तो ये सब चीजें, सुख, शांति, आशीर्वाद, चंगाई, ये परमेश्वर को नहीं मिलेगी, किधर नहीं मिलेगी। एक बार जो परमेश्वर का द्वार खटखटा था तो उसको परमेश्वर देना चालू करना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पर लोग क्या करते, दे के चले जाते और आते ही नहीं। परमेश्वर से लेते और चले जाते और आते ही नहीं। इसका भी हिसाब किताब होगा। आज लोगों को घूमने का समय है, आज लोगों को पिक्चर देखने समय है, आज लोगों को अपने शौक करने के लिए समय है, पर परमेश्वर करने आने के लिए समय नहीं है और निकालेंगे भी नहीं। अजीब बात, निकालेंगे नहीं। जब उन पे कोई संकट आया, बीमार गिर गए, तब समय निकालेंगे। उनको मालूम है परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दया करेगा, कृपा करेगा, अच्छा करेगा। पर परमेश्वर भी घड़ी घड़ी नहीं दया और कृपा नहीं करेगा। जो परमेश्वर के वचन पे चलता, उसका आज्ञा का पालन करता, उसको समय देता, परमेश्वर उसकी सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसकी सुनेगा, उसको ऊंचा उठाएगा। देखो, परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तुमको कुछ बड़ी मेहनत नहीं करना पड़ती, या कुछ देना पड़ता, या कुछ लाना पड़ता। ये सुन के आप चलेंगे तो देखो आपका जीवन बदलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये सुनने के लिए आप समय काटेंगे और उस पर आज्ञा का पालन करेंगे, देखो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके सर पर उसका हाथ आएगा, आपको परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर आपको कभी बीमार नहीं गिरने देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पर हमको समय नहीं है परमेश्वर के लिए। हम ऐसे जो लोग हैं, आज परमेश्वर ने क्यों बोला जाओ जगत में मेरा सुसमाचार प्रचार करो? क्यों बोला? आज बहुत हम लोग जगत में प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, बुलावे लोगों को, क्योंकि वो लोगों का नाश नहीं होना, उनको सत्य मालूम पड़ना। पर उन लोग सत्य को देख रहे नहीं और सत्य के पीछे चल रहे नहीं, सत्य के लिए समय नहीं काट रहे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो, वचन चंगा करता, वचन जीवन देता, वचन पे जब चलेंगे, वचन दो धारी तलवार है, वचन जीवन है, वचन से हमको चंगाई मिलते हैं, वचन शक्तिशाली है परमेश्वर का। इसके लिए ये सब बातें पे चलने के लिए हम समय काटेंगे। हम सब
परमेश्वर के पीछे चलने के लिए समय काढ़ेंगे, देखो परमेश्वर हमको ऊंचा करेगा। आज के मनुष्य के लिए, आज का जो मनुष्य है उनके लिए परमेश्वर के पास आने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, और स्तुति आराधना करने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के लिए पास कह के लिए आते, लेने के लिए, लेने के लिए, परमेश्वर लेने के लिए आते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो पीछे चलने के लिए नहीं आते। ऐसे लोगों का भी परमेश्वर नहीं करेगा। इसलिए ये वक्त है हमको परमेश्वर को समय देने का, ये वक्त है परमेश्वर को समय देने का, परमेश्वर की स्तुति करने का, बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, उसकी सेवा करने का। ये समय नसीब वालों को मिलता, नसीब वालों को ये समय मिलता। जो परमेश्वर के पीछे चल रहे वो नसीबवान है, उनको वो नसीबवान है, वो खुदा के बेटे परमेश्वर के लिए समय काटते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को सुसमाचार प्रचार करते हैं, विश्वास रखना सिखाते हैं, आज्ञा का पालन करना सिखाते हैं, वो नसीबवान है। हाँ, जो लोग परमेश्वर के लिए समय काटते हैं, मैं उनको बताता हूँ वो नसीबवान है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके सर पर है। ये समय गवाओ मत, ये समय बहुत मूल्यवान समय है। खुदा हमको देखवा, खुदा हमको परखवा, खुदा हमको परखता, देखता, मेरे लिए समय काटते के नहीं, मेरे पीछे चलते के नहीं, फिर परमेश्वर हमको उठाता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जैसा अब्राहम को उठाया, जैसा याकूब को उठाया, पतरस को उठाया, वैसा परमेश्वर हमको भी उठाएगा। उसका वचन है, देखो बाइबल में उसका वचन है, उसका वचन है, वो तुमको उठाएगा, उठाएगा। धीरज रखो, धीरज। तुम्हारा परिश्रम करने का फल तुमको मिलेगा, ये बाइबल में लिखा है, और ये परमेश्वर करने वाला आपके जीवन में। जितने भी लोग मेरे को ऑनलाइन देख रहे, आज जितने भी लोग परमेश्वर के लिए समय काटते, परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर की सेवा करते, परमेश्वर के साथ विश्वासु है, परमेश्वर के पीछे चलते, देखो तुम्हारा ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका प्रतिफल परमेश्वर तुमको देने वाला है, एंड परमेश्वर तुमको देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आज तुम परमेश्वर के लिए उसके चरणों में बैठे हैं, तुम्हारा नाम उसके तल हाथों पे लिखा गया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये जो समय तुम दे रहे हैं, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। खुदा दिन भर तुमको संभालेगा, खुदा तुमको रात भर संभालेगा, खुदा हर एक वक्त संकट में तुमको संभालेगा, बीमारी में से निकालेगा, खुदा तुमको हर एक परेशानी में से निकालेगा। जैसा शीला और पौल को निकाला था, वैसा वो खुदा तुमको निकालते जाएगा। सिर्फ तुम उसको समय देते जाओ, क्योंकि समय निकल गया तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हेलीकॉप्टर तैयार है, परमेश्वर का जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, रेलगाड़ी, बस सब तैयार है। सिर्फ उसमें बैठने की तैयारी करो, उसमें बैठे हो, उठ के हवा मत जाओ, उसमें बैठे हो, वो तुम्हारी सीट, तुम्हारी खुर्ची छोड़ो मत। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। छोड़ के वो सीट छोड़ो मत, वो सीट पे बैठे हो, वो सीट पे बैठने का समय निकालो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।
अगर इस सीट पे बैठने का समय नहीं काढ़े तो कल देखो तुम पछताएंगे, तुम पश्चाताप करेंगे, क्यों नहीं मैंने परमेश्वर को समय दिया, मैंने मेरा समय व्यर्थ कराया। इस बातों का तुम पश्चाताप करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जैसा यूहन्ना ने पश्चाताप किया, पतरस ने ये पश्चाताप किया, वैसा तुम पश्चाताप करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पश्चाताप करेंगे परमेश्वर, पश्चाताप में तुमको समय नहीं मिलेगा उस कुर्सी पे बैठने का। आज बैठे हो, डटे हो, अड़े हो, धीरज रखो, उसका प्रतिफल तुमको मिलने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद दे बप्पा प्रभु यीशु। आज जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने भी लोग हमारे चर्च के सभासद हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ दे बप्पा, इन सबको तो आशीर्वाद दे, इनके सर पे तेरा हाथ रख दे प्रभु, तो इनको चंगाई दे दे बप्पा, इनकी झोले आशीर्वादों से भर दे बप्पा प्रभु, इनके पाँव के लिए दीवा बन दे बप्पा, मार्ग के लिए प्रकाश बन दे बप्पा, तेरा हाथ उनके सर पर बिन दे बप्पा प्रभु, तू उनका दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर दे बप्पा, तू उनके पाँव के लिए दीवा बन, मार्ग के लिए प्रकाश बन दे बप्पा, उनका काम धंधा बिजनेस आशीर्वादित कर दे बप्पा प्रभु यीशु, उनके घर में सुख शांति बरकत बन दे बप्पा, धन्यवाद देते थे बप्पा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते थे बप्पा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता को मांगता हूँ, आमीन।